नमस्कार दोस्तों। सेलम जिले में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार अपडेट है। आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में हम सेलम जिला कम्युनिटी बैंक कोऑर्डिनेटर रिक्रूटमेंट 2026 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। 197, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सेलम जिले के अत्तूर, ओमलूर और येरकॉट जैसे अलग अलग ब्लॉक्स में कुल 197 वैकेंसीज घोषित की गई हैं। ग्रामीण बैंकिंग सेक्टर में एंट्री लेने और अपना करियर सेट करने का ये लिटरली एक बहुत बड़ा और सुनहरा मौका है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा एकदम क्लियर है। हम सेलम कोऑर्डिनेटर भर्ती, इस रोल के काम, योग्यता, सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस पर बारीकी से बात करेंगे। साथ ही इसका ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है और इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इस मेगा अपॉर्चुनिटी के बैकग्राउंड को थोड़ा और करीब से समझते हैं। बेसिकली ये पूरी भर्ती तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी TNSRLM के तहत हो रही है और इसका मेन फोकस क्या है? ग्राम पंचायत लेवल पर महिला स्वयं सहायता समूहों यानी SHG मेंबर्स को एम्पावर करना और उन्हें लीडरशिप के रोल में आगे लाना। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस कम्युनिटी बैंक कोऑर्डिनेटर के रोल में काम क्या करना होगा। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ये कोई साधारण डेस्क जॉब नहीं है। इस रोल में एक तरह से गांव वालों और बैंक के बीच एक मजबूत पुल का काम करना होता है। बैंक के ट्रांजैक्शन मैनेज करना, लोन की एप्लीकेशन प्रोसेस करवाना और SHG मेंबर्स को सही गाइडेंस देना, ये सब इस जॉब प्रोफाइल का हिस्सा है। सच कहें तो ये पब्लिक सर्विस और बैंकिंग का एकदम परफेक्ट कॉम्बो है। अब आते हैं सबसे क्रूशल पार्ट पर, एलिजिबिलिटी। आखिर कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके लिए 12वीं पास होना सबसे पहली और ज़रूरी शर्त है। साथ ही तमिल और इंग्लिश अच्छे से पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए। कैंडिडेट का उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना और एक एक्टिव महिला SHG मेंबर होना भी अनिवार्य है। इसके अलावा SHG एनिमेटर के रूप में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल रखी गई है। इन बेसिक शर्तों के अलावा अगर कैंडिडेट के पास कंप्यूटर की नॉलेज है, 2 व्हीलर का वैलिड लाइसेंस है, एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें SMS और WhatsApp चल सके और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो समझ लीजिए सिलेक्शन के टाइम पर इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो हर एप्लीकेंट के लिए बहुत मायने रखता है, सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए, ये पोस्ट फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, जिसके लिए हर महीने 2500 रुपये का मानदेय यानी स्टाइपेंड मिलेगा। अमाउंट भले ही शुरुआती लगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर लीडरशिप और कम्युनिटी सर्विस का जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस यहाँ मिलेगा, वो करियर के लिए बहुत काम आने वाला है। अब दिमाग में ये बात आती है कि आखिर सिलेक्शन होगा कैसे? क्या इसके लिए कोई बड़ा रिटन एग्जाम देना होगा? इसका जवाब है नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल और 3 पारदर्शी स्टेप्स में काम करेगा। पहला, सबमिट किए गए फॉर्म्स के बेसिस पर एलिजिबिलिटी स्क्रीनिंग। दूसरा, एक इंटरव्यू और स्किल टेस्ट, जहां कैंडिडेट की बातचीत करने के तरीके और बेसिक टेक नॉलेज को परखा जाएगा। और तीसरा, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो इसे अप्लाई कैसे करना है? आइए इसका पूरा एक्शन प्लान स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिए, ये एप्लीकेशन प्रोसेस स्ट्रिक्टली और सिर्फ ऑफलाइन मोड में है। इसके लिए इंटरनेट पर कोई भी ऑनलाइन पोर्टल या वेबसाइट लिंक नहीं है, इसलिए ऑनलाइन फॉर्म सर्च करने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऑफलाइन अप्लाई करना बहुत ही आसान है। स्टेप 1, संबंधित ब्लॉक स्तरीय फेडरेशन यानी BLF ऑफिस से जाकर फॉर्म लेना है। स्टेप 2, फॉर्म को बिना किसी गलती के साफ साफ भरना है और अपने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच करने हैं। और स्टेप 3, इस पूरे सेट को पंचायत स्तरीय फेडरेशन यानी PLF ऑफिस में खुद जाकर या फिर डाक के माध्यम से जमा कर देना है। फॉर्म के साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। 12वीं की मार्कशीट, एज प्रूफ, SHG मेंबरशिप सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर 2 व्हीलर का लाइसेंस और कम्युनिटी सर्टिफिकेट है तो वो भी जरूर जोड़ दें। इनमें से कोई भी जरूरी पेपर मिस नहीं होना चाहिए, वरना फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, इंपॉर्टेंट डेट्स और कुछ खास टिप्स। इसे बिल्कुल मिस नहीं करना है। टाइमलाइन बहुत ही टाइट है।
नोटिफिकेशन 22 मई 2026 को आ चुका है और एप्लीकेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है। लेकिन ध्यान रहे, ऑफलाइन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख सिर्फ 29 मई 2026 है। 29 मई के बाद किसी भी हाल में कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का एक बहुत ही असरदार प्रो टिप, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमेशा खुद से सेल्फ अटेस्ट करें, यानी उन पर अपने साइन जरूर करें। और हाँ, आखिरी दिन के पोस्टल रश के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। फॉर्म जितनी जल्दी हो सके जमा कर देना चाहिए। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हम अपने ग्रामीण बैंकिंग सिस्टम को बदलने और अपनी कम्युनिटी को आगे ले जाने के लिए ये पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? ये मौका सिर्फ एक जॉब का नहीं, बल्कि रूरल डेवलपमेंट में असली बदलाव लाने का है। आज के एक्सप्लेनर में